हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। विद्यार्थियों, जो आपकी कक्षा 8 हिंदी संजीव डैश वर्क का पहला मॉडल पेपर आज के सेशन के अंदर हल करने वाले हैं। इसके अलावा हमने क्लास 8 के एक्सीलेंट डैश वर्क के 6 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखिएगा। संजीव डैश वर्क के 2 मॉडल पेपर डाल दिए, सामाजिक विज्ञान का और हिंदी का हम ये डाल रहे हैं और जल्दी विज्ञान, संस्कृत, गणित, इंग्लिश सब का डाल देंगे। ठीक है, तो आप सबको है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा की जो जल्दी ही होने वाली है और मैं ऐसे मॉडल पेपर लेके आऊँगा जो कि उनमें से आपके प्रश्न है सीधे हूबहू आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर आएंगे और साथ ही मैं आपको याद करते हुए चलता रहूँगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपके है 2.5 घंटे का पेपर होगा और 80 है नंबर का पेपर होने वाला है और हिंदी के अंदर 80 में से 80 नंबर लाना बहुत ही सरल है, लेकिन आपको थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको आपको है चुन करके सीधे आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर 6-7 प्रश्न ऐसे आएंगे, आपको एक एक नंबर मिल जाएगा। तो इनमें आपको प्रश्नों को सही ढंग से पहले पढ़ना है। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऋतुराज शब्द का प्रयोग किस ऋतु के लिए किया जाता है? तो आपके बसंत ऋतु के लिए है किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा सवाल है, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती दिखाई देती है? तो आप सबको पता है चिड़िया घोंसला किससे बनाती है? तिनके से है। क्या बनाती है? चिड़िया घोंसला बनाती है। आगे तीसरा सवाल है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? तो इसका सही आंसर है साइकिल चलाना। कौन सा कार्य? साइकिल चलाना। चौथा सवाल आपसे पूछा है कि मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है तो मोहन का पैसा कहलाएगा। तो मोहन का पैसा क्या कहलाएगा? मनिहारी कहलाएगा। ठीक है, कोई आपके यहाँ पर अपन मारवाड़ के अंदर बात करते हैं तो मकान चिनने वाले को क्या कहते हैं? कारीगर कहते हैं। लोहे की वस्तुएं बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। सोने की जो आभूषण बनाते हैं, सोने के जैसे जो बनाते हैं ना आपके बोरिया, रकड़ी, तिमड़िया, तो उनको अपन क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। ठीक है, जो लकड़ी का काम करते हैं उसे हम सुथार या अलग अलग हम जो भी उनके कार्य के अनुसार हम उनको क्या है पुकारते हैं नाम से। तो उसी प्रकार है जो मौन है एक लड़के का नाम है या एक व्यक्ति का नाम है जो चूड़ियाँ बेचने का काम करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मनिहारी कहेंगे। मौन क्या है? मनिहारी। जैसे कोई डाक के अंदर काम कर रहा है तो उसके हम क्या कहते हैं? डाकिया कहते हैं। कोई मास्टर है, अगर मास्टर बच्चों को पढ़ाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं। जैसे आपको अधिक लोग पढ़ाते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं किस नाम से पुकारा जाऊंगा? मास्टर के नाम से पुकारा जाता हूँ। तो उसी प्रकार है मौन को किस नाम से पुकारेंगे अपन? मनिहारी के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, आगे 5वां सवाल है, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ये पहली बोलती फिल्म है। ये क्या है? पहली बोलती फिल्म है। छठा सवाल है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उसे क्या क्या खिलाती है? तो उसे मैया क्या खिलाती है? मैया उसे दूध खिलाती है। क्या खिलाती है? दूध खिलाती है। आपकी मैया भी आपकी चोटी बढ़ाने के लिए आपको क्या खिलाती है? दूध खिलाती है। क्या खिलाती है? दूध खिलाती है। बोलो, खिलाती है कि नहीं खिलाती है? खिलाती है। तब आपकी क्या है? चोटी बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन आपको साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ेगा। आगे 7वां सवाल है, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो प्राणों की बाजी लगा दी यानी प्राणों की बाजी लगाना, इसका अर्थ होता है साहसपूर्ण कार्य करना। क्या करना? साहसपूर्ण कार्य करना। तो आपको भी ऐसी कोई अगर स्थिति होती है तो साहसपूर्ण हर एक कार्य को करना चाहिए, चाहे अपनी प्राणों की बाजी क्यों न लग जाए, फिर भी उस कार्य को सफल बनाना जरूरी है। जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा आ रही है, आपको हर विषय के अंदर A+ लाना है तो आपको अब क्या लगा देनी चाहिए?
प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए, यानी इतनी साहसपूर्ण तरीके से पढ़ाई करनी है। आपका जब रिजल्ट आए तो पूरे के 6 विषयों के अंदर क्या आ जाए, A+ आ जाए। क्या आ जाए, A+ आ जाए। 8वां सवाल आपसे पूछा है कि राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन। तो टोपी का बहुवचन होता है टोपियां। क्या होता है, टोपियां। आगे अतिलक उत्तरात्मक प्रश्न है जिसमें 9वां सवाल है आपके, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है, हरे हरे ये पात से तात्पर्य नए नए हरे पत्तों से है। यहाँ कवि अपने जीवन में बसंत के आगमन पर प्रसन्न है और तथा हरे हरे पात अर्थात नए नए सौपनों के आने से उसमें उत्साह है, जिसके कारण कवि के जीवन को नई आशा उत्पन्न हुई है। तो ये इसका सही आंसर है। 10वां सवाल आपसे पूछा है, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्म कार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो इसका सही आंसर है, एक गीत प्लस कार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गीतकार। एक उपन्यास प्लस कार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उपन्यासकार। एक कला प्लस कार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कलाकार। इस प्रकार से हम कार जोड़कर बहुत ज़्यादा शब्द बना सकते हैं। ठीक है, गायक प्लस कार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गायकार। ठीक है। अब आपके यहाँ पर 11वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो पहला हमें दिया है जयपुर। ठीक है, तो आप कैसे इसका वाक्य में प्रयोग करोगे, तो लिखना है जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से आप ऐसे भी कर सकते हो कि जयपुर को राजस्थानी, जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। इस प्रकार से है, या लिख सकते हो हमारे राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। राजस्थानी भाषा के अंदर लिख सकते हो। आगे दिया है दूसरा गोविंद। तो यहाँ पर गोविंद मेरा सबसे प्रिय मित्र है। ठीक है। 12 नंबर सवाल आपसे पूछा है, साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ लिखिए। तो इसका सही आंसर है, साइकिल चलाने से आत्मनिर्भरता आती है और दूसरा है इसके शरीर से क्या है, स्वस्थ रहता है तथा समय की बचत भी होती है। ठीक है। 13 नंबर सवाल है, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या आशय है। तो इसका सही आंसर है, गोरस का आशय है गाय के दूध से बने पदार्थ, यानी दही मक्खन और घी इत्यादि को अपन क्या कहते हैं, गोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरस कहते हैं। 14 नंबर सवाल है, गौरैया को टोपी बनवानी थी और इसलिए वह किस किस के पास गई थी। तो इसका सही आंसर है, गौरैया सबसे पहले रुई का फा लेकर दुनिया के पास गई, फिर कोरी से सूत कतवाया, फिर बुनकर से कपड़ा बुनवाया, फिर दर्जी से टोपी सिलवाई, जिसने सुंदर है फूंदने वाली टोपी तैयार कर दी थी। ठीक है, तो ये इसके सही आंसर है। अब 15 नंबर आपसे सवाल पूछा है, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए कोई 4। तो ठीक है, तो ये आपको चिन्ह बनाने हैं। ये क्या है, यू टर्न निषेध, दूसरा है ओवरटेक निषेध, तीसरा है प्रवेश निषेध और चौथा है पैदल पार पथ यानी जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, 4 नंबर आपके सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न आएगा। 16 नंबर सवाल है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना है। तो इसका सही आंसर है, कवि ने बताया है कि हमें इस संसार को खुशियां तथा बेहद प्यार देना चाहिए तथा लोगों से उनके दुख दर्द व निराशा लेकर उनमें उल्लास भरना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करना, मजबूरों की सहायता करना, कमजोरों को सहारा देना ही मनुष्य का क्या है, कर्तव्य है। आगे 17 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है, मेघ। और अब हमें वाक्य प्रयोग करना है, तो लिखना है आसमान में काले मेघ छाए हुए हैं। कमल का पर्यायवाची सरोज, और वाक्य प्रयोग करेंगे तो सरोज सभी पुष्पों में बहुत सुंदर है। ठीक है। आगे आपसे दिया है आंख, आंख का पर्यायवाची नेत्र, और वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुधा के नेत्र हिरणी के समान है।
आगे पेड़, तो पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, तो वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बरगद के वृक्ष छायादार होते हैं। 18 नंबर सवाल है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोवे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर है, कबीर ने बताया है कि पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घास का छोटा सा भी तिनका उड़कर व्यक्ति की आंख में गिर जाए तो आंख में किरकिरी व बेचैनी पैदा करता है। उसी प्रकार समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर समझना, सताना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप समाज के अंदर किसी को भी छोटा बड़ा मत समझिए, सभी को भाईचारे की भावनाओं के साथ, समानता के साथ, प्यार प्रेम के साथ है क्या, सभी को क्या दीजिए, अपना मान सम्मान देना चाहिए। ठीक है, आगे आपसे 19 नंबर सवाल पूछा है, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। तो इसका सही आंसर है, बच्चों के उद्यम मचाने से घर की ऐसी दुर्दशा हुई मानो तूफान आ गया हो, घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए, सारे घर में भेड़ें और मुर्गियां खुलकर इधर उधर घूमने लगी, घर में कीचड़ हो गया जिसमें सनकार दरी गिल्ली हो गई, घर में पड़ी सब्जियां है वो भेड़े खा गई। इस प्रकार से आपको सही आंसर लिखना है। 20वां सवाल आपसे पूछा है कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। तो इसमें आपको लिखना है, बिलवासी अपनी सोती हुई पत्नी के गले से तिजोरी की चाबी निकाल कर उसमें से 250 रुपये चुरा कर लाया था, और ये काम उसने अपने मित्र के वचन को सही सिद्ध करने के लिए किया था। मित्रता की जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वह भी कम है, इसलिए बिलवासी ने ये कदम उठाया तथा अतः बिलवासी ने ये ठीक किया जिसका भेद हुए और उसका ईश्वर ही जानता था। ठीक है, 21वां नंबर सवाल आपसे पूछा है, स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखिए। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको कि स्वस्थ भारत एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसके अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, गलियों व सड़कों की सफाई से की जाती है, घर घर कचरा संग्रहालय हेतु प्रयास किए जाते हैं, गली मोहल्लों गांव नगर चौपाल को स्वस्थ रखना तथा देश को बीमारियों से मुक्त एवं स्वस्थ रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब आपसे बड़े सवाल पूछे जाएंगे जो कि 22 नंबर का है, और यहाँ पर आपसे 2 व्याख्या पूछी जाएगी, दोनों अर्थों के अंदर आने वाली है। तो मैं एक व्याख्या आपको करना समझाता हूँ। ठीक है, जैसे अपन ये दूसरी कर लेते हैं। ठीक है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाक की है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले क्या लिखना है, इसको है यहाँ पर प्रसंग वाक्य लिखना है और उसके बाद विशेष्य लिखना होता है। ठीक है, और उसी के बाद हम दूसरी करते हैं, इसमें दूसरी हमने पहले पढ़ी थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यह पद्यांश भगवान के डाक की कविता से लिया गया है और इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर है। कवि ने यह बताना चाहा है कि पक्षी और बादल भगवान की डाक के है, जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश को पहुंचाना चाहते हैं। फिर वह क्या लिखनी है, कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर बादलों इधर उधर घुमड़ घुमड़ कर आपसी भाईचारे का संदेश पूरी प्रकृति तथा या अर्थात पेड़ पौधों तालाब नदियों सागर पर्वतों तक पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और 23 नंबर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा और इसको पढ़ना है, फिर उत्तर देना
हैं। यहाँ पर देखो ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ता रहा, ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है और ये प्रारंभ से ही एक बड़ा आग का गोला थी। पहला सवाल है पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसका सही आंसर है पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ता रहा। दूसरा है हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, तो हमारी पृथ्वी प्रारंभ में आग का क्या थी, गोला थी। आगे आपसे पूछा है तीसरा नंबर पिंड के आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था, पिंड के आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूट गया था। पांचवा सवाल है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखना है, तो हल्का का भारी और अंत का प्रारंभ। अब आपसे एक प्रार्थना पत्र लिखना है। स्थानांतरण यानी आप एक विद्यालय से छोड़कर दूसरा विद्यालय के अंदर जाना चाहते हो, तो आपको क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है और आगे आपसे एक संवाद लिखना है। ठीक है, तो ये प्रार्थना पत्र आप लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आराम से लिख देना सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय बालिका, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम लिख देना जिसमें आप पढ़ रहे हो। फिर आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, यहाँ पर महोदय लिख करके फिर लिखना है निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की छात्रा हूँ या छात्र हूँ, मेरे पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हो गया है, इसलिए मुझे अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर में करनी होगी। इसके लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ पर डेट लगा देनी है जिस दिन आपकी परीक्षा होती है। यहाँ पर पार्थी आपका नाम लिख देना है या जो आपके प्रश्न के अंदर जो नाम आता है वो ही लिखना है, सोनिया कुमारी, तो यहाँ पर सोनिया कुमारी लिखना है। ठीक है, फिर एक संवाद आया यानी एक दुकानदार और ग्राहक के बीच का संवाद लिखना है आपको। दोनों में से कोई एक करोगे तो भी चला जाएगा। तो ग्राहक क्या कहता है, गुड़ क्या भाव है, किसको कहता है, दुकानदार को। तो दुकानदार कहता है 40 रुपये किलो है। फिर ग्राहक कहता है बड़ा महंगा कर रखा है आपने, तो दुकानदार कहता है नहीं नहीं, सर्दियों में तो यही भाव रहता है। ग्राहक कहता अच्छा, छोटी डली वाला है ना। दुकानदार कहता है जी भाई साहब। ग्राहक कहता है ठीक है, फिर 2 किलो दे दीजिए, साथ में 1 किलो चावल, 1 माचिस का पैकेट भी दे दीजिएगा। दुकानदार कहता है जी और कुछ। ग्राहक कहता है नहीं बस धन्यवाद, ये लीजिए पैसे। दुकानदार कहता है धन्यवाद। तो इस प्रकार से आपको संवाद करना है। अब अंतिम सवाल आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिखना है, 8 नंबर का है। बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर इन विषयों में से किसी विषय पर आपको निबंध लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल सरल सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। सारे निबंध दिए गए हैं, इसमें से आप पे बेटी बचाओ इम्पोर्टेंट है और 21वीं सदी का भारत इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण भी काफ़ी अच्छा है। तो ये था आपका कक्षा 8 हिंदी का मॉडल पेपर, संजीव डैशकोर का पहला मॉडल पेपर हमने हल करवाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 से 12 के अंदर हम भेज देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसे ज्वाइन कर दीजिए, वो एक टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी हमें सवाल पूछना चाहते हो तो आप अच्छा सा कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख दीजिए, हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।